तो कल हमने रियल नंबर के बारे में बताया था, रियल नंबर से कितने अंक के प्रश्न आते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। और उसमें पहला प्रश्न था सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो क्लियर कर चुके थे। दूसरा था कि प्रश्न जो आपको पूछा जाएगा परीक्षा में 1 अंक स्तरीय, निम्न में कौन प्रमेय है अथवा प्रमेय नहीं है, या निम्न में कौन अप्रमेय है अथवा अप्रमेय नहीं है। 1 अंक का पक्का इन दोनों से होता है। अगला जो 1 अंक स्तरीय क्वेश्चन आपका होगा वो भिन्न दिया रहता है। हाँ, जैसे ऑप्शन नहीं, भिन्न दिया रहेगा, मतलब बटा में रहेगा और लिखा रहेगा कि दशमलव प्रसार होगा। नीचे ऑप्शन आपके होंगे शांत, अशांत, दोनों, कोई नहीं, मतलब इसके 4 ऑप्शन ही बनते हैं। तो किसी भी प्रमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है वो या तो शांत होता है या तो अशांत होता है, 2 होता है, या तो शांत या तो अशांत। अप्रमेय का अशांत होता है लेकिन अनावर्ती होता है। आवर्ती और अनावर्ती में अंतर है। आवर्ती का मतलब होता है कि एक निश्चित संख्या के बाद दोहराता है वही अंक। अनावर्ती का मतलब होगा कि वो दोहराएगा तो, लेकिन निश्चित संख्या के बाद नहीं। ऐसे दशमलव में कोई दिया गया हो तो शांत, अशांत और अप्रमेय दशमलव निरूपण का समझने का आसान सा तरीका है। जैसे देखिए, मान लिया जाए 1.3 दिया, 1.3 ऐसे, या इसी को कुछ गणितज्ञ इसको ऐसे ऊपर बिंदु देके लिखते हैं, 1.324 लिख के नीचे डैश डैश दे दे। तो इस टाइप का जो दशमलव में लिखा गया हो नीचे डॉट डॉट, वो होता है अप्रमेय का। किसका होता है? अप्रमेय। ये दोनों होता है प्रमेय का। ये दोनों किसका होता है? परिमेय का होता है। इसके ऊपर रेकरिंग बार या बिंदु देने का मतलब है कि इसके बाद भाग दिया जाए तो इसका मतलब है कि 3 3 3 3 3 यही आते रह जाएगा, ठीक। और इसका मतलब है कि कट चुका है, तो ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये प्रमेय है। किसका है? प्रमेय का। और इस टाइप से है तो किसका है? अप्रमेय का। क्लियर हो गया? समझ सकते हैं अब? चलिए आगे, जब कोई भिन्न दिया हो तो उसे हम कैसे समझेंगे कि इसका दशमलव निरूपण शांत होगा अथवा अशांत होगा। तो उसका तरीका बहुत आसान है। भाग दीजिए, भाग देने में देखिए कट गया तो शांत, मतलब चुप हो गया, और नहीं कटा, चुपे नहीं हो रहा है का मतलब वो क्या है? अशांत है, बोलते जा रहा है, मतलब आते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो प्रमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत या तो अशांत होता है, सभी जानते हो। चलिए तो हम देखते हैं, बिना भाग दिए शांत अथवा अशांत की जांच कैसे करते हैं। ठीक, बिना भाग दिए शांत और अशांत की हम जांच कैसे करेंगे। आपको दोबारा से मैथ रिवाइज हो जाएगा, एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली अनुसार पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ गणित के सेक्टर को उठाएंगे, उस सेक्टर से कितने तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे, कैसे सोल्व करेंगे, ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक, चलिए तो इसका एक ही तरीका है, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का हो तो शांत होगा। बहुत बहुत ही आसान सा है। यहां विद्यार्थी को दिक्कत होता है, ये mn क्या है भाई? नहीं तो परेशान मत हो। 2 पर पावर n का मतलब है कि वहां पर 2 का कुछ ना कुछ घात आएगा। 1 2 3 4 5 कुछ भी संभव है। 5 का भी कोई ना कोई घात आएगा, या तो 2 का घात आ जाए, या तो 5 का घात आ जाए, या दोनों का घात आए, तो उसको भाग देंगे तो निश्चित है वो कट जाता है, वो शांत होता है। नहीं आए तो उसको बिना भाग दिए हम कह सकते हैं कि अशांत। ठीक, 1 नंबर का परीक्षा में आता है। वो परीक्षा में प्रश्न कैसा होगा? ऐसे लिख दिया, या ये पूछ दिया, निम्न में कि छोड़ो क्वेश्चन में ही डाल देते हैं, क्या जरूरत है ऐसे एग्जाम्पल की। जैसे
निम्न में किसका दशमलव निरूपण शांत अथवा अशांत है। परीक्षा में ये नहीं पूछेगा शांत अथवा अशांत, परीक्षा में ये पूछेगा निम्न में किसका दशमलव निरूपण शांत है, निम्न में किसका दशमलव निरूपण अशांत है। 4 ऑप्शन होंगे। जानबूझ के ये पूछेगा निम्न में किसका दशमलव निरूपण शांत है, तो इसका मतलब 3 ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो अशांत होगा। ये पूछा निम्न में किसका दशमलव निरूपण अशांत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो शांत होगा। अब चारों के भाग दोगे तो लंबी प्रक्रिया होगी। जैसे कुछ उदाहरण द्वारा देखते हैं, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं जो परीक्षा में लगभग चांस है कि पूछेगा ही, और YouTube के माध्यम से जो भी क्रैश कोर्स के माध्यम से बताएंगे किसी भी विषय का, वो संभवतः परीक्षा से रिलेटेड होगा। इसलिए हर हाल में उसे नोट करना है, हर हाल में उसे सीखना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको करके समझ लेंगे। अरे परीक्षा में आएगा ना, अतने में सेवे करेगा, दूसरा कुछ वो नहीं करेगा। इतने साल का एक्सपीरियंस है पक्का, इसी में से कोई 4 ऑप्शन में आएगा। ये रफ में करोगे, जो अभी हम कर रहे हो कहाँ करोगे, और रफ में करके चेक किया जाता है। लेकिन समझा देते हैं। ये पहला है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। हर का क्या कर रहा है, गुणनखंड करे। 8 का करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 पर पावर 3, यानी 2 के घात आया। 2 के घात आए तो भी शांत, 5 के घात आए तो भी शांत, 2 और 5 दोनों के घात आए तो भी शांत, तीसरा किसी का आ जाए तो अशांत। लेकिन उसमें भी पेच है। तीसरा जो नीचे आएगा अगर ऊपर काट देता है, हट जाता है, तो शांत हो जाएगा। ठीक नहीं होगा। अब बगल में है लड़का रो रहा है तो बिस्कुट दे दिए, चुप हो गया तो शांत हो गया। अब बिस्कुट पर मान जाए तब, यानी कि नीचे वाला जो संख्या है ऊपर काट दे तब। अब वो बिस्कुट पर नहीं मारा है तो समझो कि वो अशांत रह जाएगा, रोते रह जाएगा वो बच्चा। ठीक, तो ये क्या होगा, शांत होगा। इसका कर लेते हैं हर का। 125 दिख रहा है तो 5 का आएगा, तो केवल 5 के घात आने के कारण क्या होगा, शांत होगा। ये 80 है, 80 में 2 4 यानी 2 और 5 आएगा। ने किसी को लगता है गुणनखंड करने आता है, ऐसे कर दो। दिख रहा है ना, 2 और 5 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। चलिए अगला है 6/15। 15 करेंगे 3 पचे, 5 के घात आया और किसका घात आया। नियम कहता है कि 2 के आना चाहिए या 5 के आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों के आना चाहिए। ये किसका आ गया, अशांत हो जाएगा। लेकिन एक बार चुप कराएंगे, बिस्कुट देके देखते हैं। लड़का अगर चुप हो जाता है तो शांत हो जाएगा, नहीं तो इसका बिस्कुट जब देंगे तो अलग बुला के देंगे, नहीं तो इहो ना मांगेगा। 3 दूनी 2/5, यानी कि अब 5 का घात रह गया, कट दिया, तो इसका मतलब ही क्या होगा, शांत होगा। बात समझ आ रहा है। ये 75 है, तो इसका लिख दो 3 5 5। ठीक, 5 केवल 2 का आता शांत होता, केवल 5 आता शांत होता, 2 और 5 होता शांत होता। लेकिन इसके साथ ही बच्चा रो रहा है? अगर इसको ऊपर फेंक देंगे तो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन फेंकाए वाला दिख रहा है, क्योंकि ऊपर लोक नहीं पा रहा है, वो लोक नहीं पा रहा मतलब काट नहीं पा रहा है, तो ये क्या रहेगा, अशांत है। अब बताइए परीक्षा में पूछ दे शांत अशांत निम्न में किसका है,
ये नहीं पूछता है कि इसे चेक करे या ना करे, ये पूछता है कि निम्न में किसका शांत है अथवा अशांत है। जैसे भी हो भाग देके एआई से विधि द्वारा क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट? शांत अशांत से कोई दिक्कत, परिमेय अपरिमेय से कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक क्वेश्चन कभी काल डाल देता है कि आपको दशमलव में दे देगा अशांत का, और उसे बदलना होता है किस में? भिन्न में, बटा में बदलना होता है। ठीक, वो थोड़ा सा टफ होता है किसी किसी विद्यार्थी के लिए, बट टफ है नहीं। तो फिर इसको नोट कर ले ताकि अगला बात करते हैं अगले टॉपिक पे। आई कुछ विद्यार्थी का भाई 10 ही धैले है। अच्छा, ही तो पता चले ही क्लासरूम में 10 आ रहा है। हाँ, वो तो पता चली है कि दुर्गा जी मसल है कि हम बस आई थी, है ना? नहीं, देखिए, जब एग्जाम है त्योहार भुला जाइए, है ना? एक आध दिन त्योहार के दिन एंजॉय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सब दिन सोचिएगा कि ऐसे ही दिन पास हो। तो एग्जाम हॉल में बैठते समय जब आपको नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा कि शायद हमसे नहीं बन पाएगा, फेल कर जाएंगे, उस दिन जो महसूस करोगे ना, टाइम नहीं रहेगा। सफलता होने का एक ही चीज है, वो लंबी लंबी बातें छोड़ो, छोटी बात बोलेंगे और वो सत्य बात है। जब नींद पर काम भारी पड़ जाए तो समझना कि सफल हो जाएगा, और जब काम पर नींद भारी पड़ने लगे तो समझो कि असफल। इसमें कोई दो मत नहीं। जब आपको नींद आने लगे ना तो समझ जाइए कि आप कामयाब नहीं है। नींद आने का मतलब हुआ कि जैसे पढ़ने बैठने नींद आ गया, और अभी तो मान लिया जाए कि नींद नहीं आ रहा हो तो किताब देख लिए, नींद आ गया, काम चल जाता है। और बाद में जीवन ऐसा होगा कि नींद की गोली खाने पर भी नींद नहीं आता है ना? तो उससे बचने का उपाय अभी है ना? वैसे मौसम ठंडा गए सुतो, कोनो बात नहीं है। अब न कही कि बरबजिया में लाइट कट गई, अब कट भी जाए तो सो सकते हो। चलिए, भिन्न में बदलने का तरीका। भिन्न में बदलने का तरीका क्या है? देखिए, तो थोड़ा सा चीज समझिए। जब आसान चीज है कि जैसे 1.5 दे दे, यहां बिंदु नहीं है ना रिकरिंग है, सिंपल सा है, तो डायरेक्ट बचपन से आ रहे हो 15/10 लिख देते हो। और वो बचपन में आपको बताया जाता है कैसे बदले, तो दशमलव के बदला में 1 लिखो और उसके बाद जय गो अंक है उतना जी। लेकिन ये किसका है? शांत का। किसका है? लेकिन यही 1.5 लिख के बिंदु दे दे और 1.5 लिख के बार लगा दे, तो इसका मतलब हुआ कि अब भाग देने पर 5 5 5 ऐसे ही जाएगा। तो इसका ये तरीका नहीं है कि 15 क्या लिख दे 10। बात समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के चीज को भिन्न में बदलने के लिए आपको वैसे तो 10th में नहीं है, 9th में पढ़ना है, लेकिन पूछ देता है। मैट्रिक के परीक्षा में कई एक बार 1-2 क्वेश्चन है जो रिपीट कर देता है। वो क्वेश्चन है 1.6, 0.6, 0.3। देखा हुआ सब, अगर पिछले साल का या किसी साल का क्वेश्चन देखे हो तो मोटा मोटी यही पूछ देता है। क्यों नहीं एग्जाम्पल में इसको भी पढ़ लेंगे। तो इसको बदलने के लिए नियम बाद में लिखेंगे अगर आवश्यकता पड़े तब, वरना ऐसे ही समझ जाओगे तो रूल को नहीं लिखेंगे। चलिए, इसको भिन्न में बदलना है यार। तो 9th में पढ़ा होगा सब, नहीं? पूरा संख्या 10 पर पावर बिना अनावर्ती संख्या नीचे 10 पर पावर आवर्ती संख्या माइनस 10 पर पावर अनावर्ती संख्या, तमाम तरह की बातें पढ़े।
उन बातों को हम चाहेंगे शॉर्ट फॉर्म में ठीक तरीके से आपको बताएं। यदि पच जाए तो नियम नहीं लिखेंगे, ना पचेगा तो नियम लिख देंगे। ठीक, जब भी बदलना हो तो आसान तरीका है, टोटल नंबर जो बनता है उसे लिखे, टोटल नंबर जो बनता है उसे दोनों को मिला कितना बना है। जिस पे रेकरिंग मारा गया होता है ना, ऊपर बिंदु या ऊपर कैप दिया जाता है, बार दिया जाता है, उसका मतलब है कि वो रिपीट हो रहा है, उसको रिपीट को आवर्ती कहते हैं। और जिस पे नहीं है उसका मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो माइनस नॉन रिपीट डिजिट मतलब जो नहीं रिपीट हो रहा है। तो कै गो है ऐसा, कौन है? एक। नीचे जिस पर रेकरिंग है उतना 9 लिखा जाता है। कै गो पर है? एक ही संख्या पर है। कितनी संख्या पर है? एक संख्या पर है। ठीक, बस मामला खत्म है। कितना आ गया? 3 पचे 15, 3 तिरिकी 9, 5/3 का ये है। कैसे? तो इसको देख लो, चेक कर लो। आने लगा नो? तो बना सकते हो किसी का? है? कुछ नहीं करना है, फिर से समझ लो। जैसे संख्या बनता है उसको लिखे। ये दोनों मिलाकर क्या बनेगा? 0 6। तो 0 संख्या के पहले 0 कोई वैल्यू नहीं है। माइनस नॉन रिपीट नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये रिपीट वाला इसको छोड़ दे तो अब संख्या नहीं बचा है, तो क्या रह जाएगा? 6। जय गो पर रिपीट हो रहा है, जितना पर टोपी पहनावत है, सीधा सीधी समझो, उतना 9 नीचे। कै गो पर टोपी है? एक ऊपर। अब संख्या नहीं बचा है। 3 दूनी 6, 3 तिरिकी 2/3 हो गई। इसकी समझ में आ रहा है? चलिए, इसका तो अब समझ गया। 3 हो जाएगा, एक ऊपर टोपी है तो 9, 3 तिरिकी 1/3 का है। इसका देखिए टोटल संख्या बन रहा है 52,335। चलिए, और नॉन रिपीट नंबर है, तीनों रिपीट हो रहा है। इसको छोड़ के कै गो संख्या जो रिपीट नहीं हो रहा है? एक ही संख्या, कौन है? 5। रिपीट कै गो पर हो रहा है? तो 3 गो 9। ठीक, अब इसको घटा दो तो 52 30/3 गो 9, पार लगे तो काट अंतर छोड़ से लगे कट जाएगा। अब बताइए, इसे कोई डाउट है? अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देते हैं, 2.4 ऐसा हो, तो टोटल नंबर कौन रिपीट नहीं हो रहा है? हटा दिए। कै गो पर है? एक 9 होगा, घट गया 22/। समझ में आ रहा है? एक और थोड़ा सा 2.345 ऐसे दे दिया है। ठीक, ये लास्ट पेज वाला है बस। 2 3 4 5 ये 2 गो पर रिपीट हो रहा है, दोनों ने हो रहा है, तो कौन घट जाएगा? 23। कै गो पर रिपीट हो रहा है? 2 गो। दशमलव के बाद वह संख्या जो रिपीट नहीं हो रहा है उतना नीचे 0 दिया जाता है। इन सबों में ऐसा नहीं था, इन सबों में ऐसा नहीं था। दशमलव के बाद कै गो संख्या जो रिपीट नहीं हो रहा है? एक गो, एक गो है खाली, एगो क्या हो जाएगा? अब घटा देंगे 2 2 2 9 9 0। लेकिन ध्यान रहे, परीक्षा में ऐसा नहीं आएगा, इस टाइप का ही आएगा, इसलिए इसको भुला भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिए, दशमलव में बदलने में कोई परेशानी? नियम लिखना पड़ेगा कि याद रह जाएगा? टोटल नंबर ऊपर माइनस नॉन रिपीट, जय गो रिपीट उतना 9 नीचे। बस एक बार में हो जाएगा क्लियर? तो एक बार में बताइए तो जरा 0.7 का क्या होगा? फटाक से बोलिए था। 7/9 होगा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया? कोई डाउट? चलिए इसे नोट कर लें। चलिए अगला है एक अंक स्तरीय एक और प्रश्न, सहअभाज्य। सहअभाज्य तो कई बार परीक्षा में पूछ देता है, निम्न में कौन सा सहअभाज्य है? एक अंक स्तरीय पूछा जाता है। अरे 5 अंक का आएगा इससे,
10 अंक लिखे थे किसको लेकर, 2 चर वाले को लेकर। अब फर्स्ट में जो है 5 अंक से ही मान के चलना, तो इतने सारे 4 बताएं, कोई 2 पूछेगा या चारों पूछा भी तो ऑप्शन में रहेगा, और अच्छा है, चॉइस है। सहअभाज्य कब होगा, जब 2 संख्याओं का मशा एक हो। एक हो के मतलब नंबर एक हो, एक हो के मतलब बराबर ना है, वो बात नहीं है, क्या हो, एक है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मैथमेटिक्स के अनुसार समझो तो दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन का मतलब दोनों में शामिल नहीं होना चाहिए, तो कौन मिलेगा, एक मिलेगा दोनों में। या लगातार कोई भी संख्या लिखी गई हो वो सहअभाज्य होता है, जैसे 8 9, 9 10, 10 11, 11 12, 12 13, मतलब कोई भी लगातार हो तो भी क्या होता है, सहअभाज्य होता है। जैसे 8 9 सहअभाज्य है, 16 25 सहअभाज्य है, क्योंकि 16 के गुणनखंड किया जाए 25 के गुणनखंड किया, दोनों में कुछ नहीं मिलेगा। 9 कुछ बुझाए तो चेक कर लेना मसा देके, बात समझा रहा है ना। 6 15 ये नहीं है, ये क्या है, इसका 2 तरीका, या तो 6 से मसा निकाल ले, यहां वाला आंसर होता है 3 आ रहा है, एक आना चाहिए। गुणनखंड द्वारा भी समझ सकते हो, 3 5 और द्वितीय आई, दोनों में 3 कॉमन हो जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये सहअभाज्य नहीं है। कोई भी संख्या लगातार लिख दी जाए, 18 अब मान लो 22 कर दिया जाए, इस सहअभाज्य नहीं है। 18 और तुम्हें 25 कर दिया जाए तो ये सहअभाज्य हो जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर में 5 5 आएगा, इसके फैक्टर में 2 3 आएगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ दिक्कत, छोटा छोटा बात था, एक एक नंबर आ जाएगा इसे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नोट करा। चलिए, वास्तविक संख्या से आने वाला 2 अंक स्तरीय प्रश्न, और वास्तविक संख्या से जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न आएगा उसका पहला क्वेश्चन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मशा ज्ञात करना या लशा ज्ञात करना, और या मशा और लशा दोनों ज्ञात करना। या 2 संख्याएं दिया रहेगा, मशा दिया रहेगा, लशा ज्ञात करिए, या मशा और लशा दिया रहेगा, एक संख्या दिया रहेगा। तो इसका तरीका पहला क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मशा ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहला गुणनखंड कर घातांकीय रूप में लिखें। गुणनखंड करके क्या करिएगा, घातांकीय रूप में लिखिए। दोनों में मिलने वाला अधिकतम घात आंसर होता है। सिंपल सा तरीका है, गुणनखंड कर लीजिए, घातांकीय रूप में लिख लीजिए, और दोनों में जो कॉमन होगा उसका अधिकतम घात वाला क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं जो 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, अगर आएगा तो उसी में से आएगा। ऐसे 4 क्वेश्चन लेते हैं, 1 2 बनाएंगे, 1 2 आप लोग खुद कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 96 404, दूसरा 26 96, चलिए देखिए पहला सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 96 404 सोल्व करते हैं।
अब 96 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक, 2 से कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, अब 32 तिहाई 96। ठीक, 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 1, 404। तो 404 का करेंगे, इसको रफ में कर लेते हैं। अब तो नहीं कटेगा। 2 गुने 100, 2 पर पावर 2 और 101 पर पावर 1, तो यानी कि न्यूनतम घात आंसर होता है। क्या होता है? कम घात आंसर होता है। ठीक है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाले, फिर घातांकीय रूप में लिखे, और जो कम घात आएगा वो आंसर होगा। हालांकि अधिकतम घात जो लिख दिए थे वो मिस्टेक हो गया था, वो था लसक के लिए। ठीक है, अधिकतम घात किसके लिए होता है? लसक के लिए होता है, और न्यूनतम घात किसके लिए होता है? मशक के लिए होता है। फिर से समझे, मश और लस अभाज्य गुणनखंड से निकालना हो, सेम प्रोसेस है। अभाज्य गुणनखंड करें, घातांकीय रूप में लिखे। मशक के लिए दोनों में मिले वो कम घात आंसर होगा, और लसक के लिए जो दोनों में मिले उसका अधिकतम घात आंसर होगा। तो इसका मशक कितना हो जाएगा? तो देखिए, दोनों में क्या मिला है? 2, और कम घात कितना है? 2 पर पावर 2, यानी कि इसका मशक कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक, बन जाएगा? कोई डाउट? बाकी 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लस, इसी प्रश्न को निकाल के दिखाते हैं कैसे बन जाएगा। तो उसी का सेम प्रोसेस है, गुणनखंड कर घातांकीय रूप में लिखें। इसका तरीका क्या है? गुणनखंड करके घातांकीय रूप में लिखिए, है ना। सभी में मिलने वाला, दोनों में लिख देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। अक्सर 2 ही का पूछता है। दोनों में मिलने वाला अधिकतम घात और नहीं मिलने वाला सभी का गुणनफल लस होता है। ठीक, इसमें थोड़ा सा अलग है, लस भी सीख लेते हैं। गुणनखंड करके क्या करेंगे? घातांकीय रूप में लिखेंगे, दोनों में मिलने वाला अधिकतम घात निकालेंगे, और जो नहीं मिलेगा वो भी रख लेंगे, और उनका जो गुणनफल होगा वो क्या आएगा? लस आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये 4 प्रश्न है, एक प्रश्न को सोल्व करते हैं। इनका अभाज्य गुणनखंड ये रहा, और 404 का अभाज्य गुणनखंड ये रहा। जब इसका लस निकालेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लस इसी नियम से देखिए, दोनों में मिलने वाला अधिकतम घात, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और अधिक घात कितना है? तो 2 पर पावर 5। नहीं मिलने वाला सभी, तो यहाँ 101 है, और क्या है? 3, तो 3 गुने 101 गुने, अभी टोटल का जो आएगा वो क्या होगा? लस हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? चलिए, अगले जो वास्तविक संख्या के लेक्चर नंबर 3 बनाएंगे, उसमें 3 टाइप के और क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। इस तरह से वास्तविक संख्या से रिलेटेड सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन बच गया एक, भाग एल्गोरिदम द्वारा मशक ज्ञात करना।
दूसरा सिद्ध करे कि रूट अंडर कोई भी संख्या दे सकता है, अपरिमेय सिद्ध करना है। और तीसरा कोई भी धनात्मक पूर्णांक या सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक 2q या 2q + 1, 3q या 3q + 1 + 2 के रूप का होता है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए।